मगर ये जो रेमेडीज़ मैं दे रहा हूँ आपको, ये ऑथेंटिक बड़ी स्टडी के बाद बनती हैं। तो आप भी खाएं और लोगों को भी ट्रांसफ़र करें। अगर कोई कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहा है, बच्चे या बड़े, तरीका बताऊंगा बाद में, पहले बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त जो हम रेमेडी बना रहे हैं जी, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये हमारे पास भी लोग आते हैं, ज़ाहिर बात है। ये बड़ी मशहूर प्रोडक्ट है जवारिश सुकून के नाम से। प्राइस तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है 1000-1200 रुपये की तो होगी। लोग खाते हैं, तारीफ़ करते हैं, लेकिन मसला ये है कि हज़ारों लाखों ऐसे लोग, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कुछ साल पहले मैं कालाम गया ऐसे ही घूमने के लिए फ़ैमिली के साथ। तो एक खान साहब आए और करीब आकर उन्होंने हाथ पकड़ा और चूमने लग गए। मैंने कहा खान साहब ये क्या कर रहे हो? बोलते आप डॉक्टरी से हैं? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे मैंने आपकी ना एक रेमेडी बनाई थी, मेरी अम्मी को बहुत एसिडिटी होती थी, तो वो एसिडिटी की दवाई खाई अम्मी ने और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक सही हैं। तो मैंने आपको यहाँ देखकर और बड़ा वो, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो इल्म होता है ना, अगर सही है और लोगों को फ़ायदा दे रहा है तो अल्लाह आपकी बड़ी इज़्ज़त करवाता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई दवाई मेरी लेना ज़रूरी नहीं है, मगर ये जो रेमेडीज़ मैं दे रहा हूँ आपको, ये ऑथेंटिक बड़ी स्टडी के बाद बनती हैं। तो आप भी खाएं और लोगों को भी ट्रांसफ़र करें। अगर कोई कॉन्स्टिपेशन से गुजर रहा है, बच्चे या बड़े, तरीका बताऊंगा बाद में, पहले बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको चाहिए सना मक्की। अच्छा, सना मक्की जो है, देखें ये लीव्स होने चाहिए, इसमें डंडी नहीं होनी चाहिए। सना मक्की हर पत्ते के साथ एक डंडी होती है। हमारे यहाँ सभी पीस देते हैं, क्योंकि देखना तो है नहीं, किसी ने भूले हुए हैं कि किसी ने, अल्लाह ने हम पे नज़र भी रखी हुई है, वो भी देख रहा है। मैं ये कहता हूँ कि भाई दवाई अच्छी बनाओ, शिफा का मामला तुम्हारा नहीं है। वो सूरह शोरा की 80 नंबर आयत है, अल्लाह कहते हैं जिससे चाहते हैं हम शिफा देते हैं। वो ये मुझसे नहीं पूछेगा डॉक्टर साहब आपसे उसने दवाई ली, उसने दवाई ली, वो सही क्यों नहीं हुआ। हाँ, मगर मुझसे ये ज़रूर पूछेगा कि तूने दवाई अच्छी क्यों नहीं बनाई। तो कम से कम इतना खौफ अल्लाह का ज़रूर हमें रखना चाहिए। तो सना मक्की, अच्छा ये भी मैं आपको बता दूँ, सना मक्की का जो ज़िक्र है इब्ने माजा की एक हदीस में है। तो सना कहते हैं शाइनिंग को। सना की जो मैंने अर्ज़ किया कि सना जो है मक्की, इसको क्यों कहते हैं? सना अरबी में कहते हैं शाइनिंग को, मक्की मक्के से, यानी कि मक्का जहाँ अभी है उसके इर्द गिर्द रेगिस्तान था, अब तो पूरा शहर हो गया है। तो ये रेगिस्तान में एक पौधा उगता था और ये पत्ते जो सना के हैं, सना कहते हैं शाइनिंग को, ये धूप में चमकते थे। और सना शाइनिंग, मक्की मक्के से। तो ये आज तक, यानी कि सोचें कितनी पुरानी हर्ब्स है, और ये यहाँ भी अवेलेबल है। वो हर्ब जो है वो भी एक ही है, लेकिन थोड़ा सा जैसे जैसे अजवा खजूर सिर्फ वहीं होती है, तो वो मक्की वाली भी वहीं होती है, लेकिन ये फैमिली वही है। तो हम इस सना मक्की को बगैर डंडी के इस्तेमाल करेंगे। हमें कितनी चाहिए होगी जी? 20 ग्राम हमें सना मक्की, अगर आप कहीं से भी ले रहे हों तो डंडियाँ अलग कर दें, साफ़ कर लें और उसके बाद उसका आप पाउडर कर लें। उसके बाद आपको चाहिए गुले सुर्ख, यानी कि हम जो गुलाब का फूल होता है उसकी भी पत्तियाँ चाहिए, साफ़ सुथरी, डंडियों के बगैर, कचरे के बगैर, बस थोड़ा साफ़ कर लें। तो 20 ग्राम ये उठाएंगे। फिर आपको चाहिए जी बड़ी हड़। बड़ी हड़ आप ये देख लें, ये भी बड़ी सदियों पुरानी है। अगर किसी घर में नानी दादी हो तो वो बड़ी हड़, पीली हड़, छोटी हड़, या कहेंगे तरपला। तो ये हड़ जो है ये भी आप 20 ग्राम डालेंगे। छोटी हड़ ये है काली। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें जिंक बड़ा ज़बरदस्त होता है, और ये आधी चमची अगर खाएं तो आपके सफ़ेद बाल काफ़ी अरसे तक नहीं होते हैं, क्योंकि बालों को जिंक चाहिए और इसमें जिंक बहुत होता है। तो छोटी हड़ भी 20 ग्राम हमने ले ली। हमने लेनी है मिश्री। मिश्री हस्ब ज़ायका है, यानी कि अगर थोड़ा सा बच्चों को देनी होगी तो थोड़ा हमें ज़्यादा मीठा करनी है, बड़े भी मीठा ले सकते हैं। हाँ, आपको शुगर है तो आप मिश्री को छोड़ दें, या आपको पसंद नहीं है मीठा तो आप छोड़ दें। तो ये हमने जो 5 चीज़ें हैं ये हमने 20-20 ग्राम लेनी है। मिश्री हस्ब ज़ायका है। इन सब चीज़ों को साफ़ सुथरा करने के बाद आपने इसका कूटना है पहले इमाम दस्ते में, फिर आपने पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसको पाउडर बना लेते हैं।
अच्छा जी, अब ये मेडिसिन तो हो गई रेडी। कोशिश किया करें कि वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है तो एटलीस्ट आप फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, यानी कि 2-3 फल मिला लें, उसमें पपीता भी डाल दें, 1-2 फल जो आपको पसंद है वो भी डाल दें, डेली खाएं ताकि फाइबर बने। दूसरा ये है कि सफ़ेद आटा छोड़ दें, यानी कि मैं गंदम से अगर तमाम अच्छी चीज़ें निकाल दूं, जो पीछे रह जाता है वो सफ़ेद आटा है। अब आप तंदूर का एक नान मंगा लो और एक गंदम की रोटी बना के घर में रख लो। 4 घंटे के बाद अगर तंदूर के नान को तोड़ के दिखा दो, पता चलेगा रबड़ टूटता कैसे है, क्योंकि फाइबर निकाल दिया तो सफ़ेद आटे में फाइबर नहीं होता, तो अंदर जाकर क्या करेगा, कब्ज़ को मज़ीद बढ़ाएगा। जो दवाई 4 महीने खानी होती है वो फिर 8 महीने इलाज चल रहा होता है। तो बेहतर ये है कि आप उन चीज़ों से भी एहतियात करें, कम से कम जो सफ़ेद मैदे से चीज़ें बनती हैं उनको अवॉइड करें। अच्छा, अगर तो बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे 8-10 साल के बच्चे हैं, 5-6 साल के बच्चे हैं, तो हाफ़ टी स्पून दे दें एक दफ़ा दूध में डाल के, ठीक हो गया। अच्छा, अगर बड़े हैं, सपोज़ करो हमारी उम्र के 18, 20, 25 से आगे मैं तो नहीं हूँ, अगर लेकिन आप में से कोई है अगर 50, 60, 70 का, तो फिर 1 टेबल स्पून लेना पड़ेगा। अब इसको 2 तरीके से ले सकते हैं, दूध में डाल के ले लें या पानी के साथ ले लें। ये 1 टेबल स्पून बस एक ही लेना है रात में। अब आप दूध से ले लें, पानी के साथ ले लें, बिफ़ोर मील, आफ्टर मील कुछ भी नहीं है। आपको खाने से पहले लेना था आप ले लें, आपको शाम में लेना था, आपको रात में लेना था, यानी कि आप 1 टेबल स्पून अगर बड़ी उम्र के हैं तो रात में ले लें, और ज़रूरी नहीं सोने से पहले। दूध सोने से 2-2.5 घंटे पहले पीना होता है। अगर दूध से ले रहे हैं तो थोड़ा जल्दी ले लें, बाकी पानी से ले लें तो इट्स ओके, क्योंकि दूध हज़म होने में टाइम लेता है। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे मैंने बच्चों को बताया, दिन में किसी वक्त भी दे दें, दोपहर में, सुबह, शाम, बस दिन में 1 दफ़ा दे दें, आधी चम्मच उनके लिए। अच्छा, अगर आप देखते हैं कि अगर हाफ़ टी स्पून से कॉन्स्टिपेशन 1-2 दिन में नहीं टूटती बच्चों की, तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है। बाकी बड़ों के लिए तो इंशाल्लाह सफिशेंट है 1 टेबल स्पून। अच्छा, कुछ अर्सा ये खाएंगे, आपको रिलीफ तो 2-3 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह इसका क्योर भी होगा। लेकिन साथ में ज़रूरी है कि उन चीज़ों को भी लिया जाए और उन चीज़ों को छोड़ा भी जाए, यानी कि वाइट मैदे की बनी हुई तमाम चीज़ें, या कोई और सूट नहीं करती है आपको चीज़। जैसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये मैं खाता हूँ तो मेरा तो कब्ज़ और बढ़ जाता है। भाई वो फिर आप नहीं खाइए। इसी तरह फलों में से, फ्रूट में से चीज़ें जो आपको पसंद हैं, थोड़ा पपाया डालें, थोड़ी और चीज़ें डालें। फल तो वैसे भी खाना चाहिए, मौसम का हर फल आपकी दवाई है। अब ये देखें, ये भी फल ही हैं सारे, ये जितने भी फल हैं, सूखे हुए खाकर जब आपको इतना फ़ायदा हो रहा होगा और फ्रेश खाएंगे तो क्या कमाल हो जाएगा। तो दवाई के तौर पे आप फलों का भी इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके सामने आते हैं। सीरीज़ मत भूलिएगा, ये दवा भी है और ये दुआ भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आप तक बीमारियों के हिसाब से और ब्यूटी के लिहाज से हमारी रेसिपीज बर वक्त पहुंचती रहें।